दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर काफ़ी सारा भारत का मध्यम वर्ग जो है वो देश से बाहर जाके काम करता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट और गल्फ़ की कंट्रीज़ में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, इतनी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब जाके काम करते हैं। और जाने से पहले उनको कोई प्रिपेयर नहीं करता है कि वहाँ जाकर क्या एक्सपेक्ट किया जाए। तो ये वीडियो उसी श्रृंखला में एक अगली कड़ी है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जॉब कैसे मिलेगी बाहर वो तो एक अलग विषय है, जॉब वहाँ पर जाके कैसे करोगे वो भी एक अलग विषय है, लेकिन जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करना है और आपको किस चीज़ के बारे में फुली मेंटली प्रिपेयर्ड होना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ओवरसीज़ अगर आप जॉब करना चाहते हैं गल्फ़ में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में या उसके बाहर भी, यूरोप में या अफ्रीका में या कहीं पे भी, तो उसके जाने से पहले आपको क्या तैयारी करना है उसका एक जनरल लिस्ट हम आज गो थ्रू करने वाले हैं और उसको एनालाइज करेंगे, परत दर परत समझेंगे कार्य प्रगति पर कि आप कैसे अपने आप को बाहर एडजस्ट कर पाओगे और कैसे तैयारी करें ताकि आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में एडजस्ट कर पाएँ। तो पहला पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज मतलब कि ज्ञान। ज्ञान किस चीज़ के बारे में? जिस भी देश में आप जाना चाहते हो वहाँ का सबसे पहला कल्चर कैसा है, वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पर कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या नहीं होगा, आपका ओवरऑल जीवन शैली कैसे होने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वहाँ पर आप उस शहर के लिए या उस देश के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। कई सारे लोग हमारे जो भाई इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इन सब कंट्रीज से जब आते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस होती है कि अपने घर का जो माहौल रहता है, जो हमारे अपने अपने गांव देहात में जो माहौल रहता है, और वो जब हम यहाँ पर आते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल रहता है और एडजस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक तो ये भी होता है कि आप पहली बार ही घर से बाहर निकले होते हैं तो होम सिकनेस भी होती है, लेकिन उस होम सिकनेस के अलावा भी बहुत सारे दूसरे ऐसे पहलू निकल के आते हैं जो आपने पहले सोचा ही नहीं होता है कि मैं सोच लेता पहले तो शायद मैं नहीं आता या मैं प्रिपेयर होके आता। यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, मिडिल ईस्ट स्पेशली सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत 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 ज़रूरी है कि आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। ये हमारे ऐसा नहीं है कि आप सतारा से उठ के मुंबई आ गए हैं या जालंधर से उठ के चंडीगढ़ आ गए हैं या मदुरई से उठ के चेन्नई आ गए हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पर आप पूरा देश बदल दे रहे हो, पूरा कंट्री बदल दे रहे हो, पूरा सारा रहन सहन का तरीका बदल दे रहे हो और बातचीत करने का तरीका बदल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं आप अटकने वाले हो, इसलिए वो अटकने से पहले की तैयारी हम करेंगे। तो पहली चीज़ नॉलेज। तो नॉलेज में आपको क्या करना है? नॉलेज में सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस देश के बारे में जा रहे हैं उसके बारे में जो कुछ आपको हाथ लगे उसको पढ़ लो, उसको सीख लो, उसको समझ लो। यदि आपके गांव से कोई या आपके कस्बे से या कोई भी उस शहर में पहले गया हुआ है, वापस आया हुआ है, तो कई लोग होते हैं जो रिटर्न आ जाते हैं, उनसे आप बात करो कि वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसे वहाँ पे रहना है, कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्या वहाँ पे दिनचर्या होती है। सब चीज़ें उनसे आप स्टडी करो, समझो और अंडरस्टैंड कर लो। एक बार सब कुछ अंडरस्टैंड कर लोगे तो शायद आपको एक मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी कि वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जाए। देखिए, ये पूरा जो गेम है ना वो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को मैच करने का है। तो आप रियलिटी को तो चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशंस को सही कर सकते हो। तो जो जॉब, ओवरसीज जॉब और इंटरनेशनल जॉब का जो पूरा सिनेरियो है उसके लिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लगातार 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 सही करते रहना है और उसको सही ट्यूनिंग करते रहना है आपको, तभी जाके आप उसको रियलिटी से मैच कर पाएंगे। और जितनी एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी के नज़दीक होंगी उतना कम आपको परेशानी होगी यहाँ पर एडजस्ट करने में। बल्कि उल्टा, अगर आप सेम सिचुएशन में आएंगे, जो आप रियलिटी और एक्सपेक्टेशन अगर आपकी सेम है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत खुशी होगी यहाँ आकर काम करने के लिए। देखिए, जितनी भी जगह हैं, ऐसा बोलते हैं लोग कि मिडिल ईस्ट ऐसा है और अफ्रीका में अलग सिनेरियो है और साउथ ईस्ट एशिया में अलग सिनेरियो है, लेकिन ये सब जगह जो है ना, इतनी लाख बुराइयां हो इनके अंदर या कुछ भी मैचिंग नहीं हो और हमारे देश से बिल्कुल अलग हो, फिर भी लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। वो एक दाना पानी की तलाश में आते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कुछ अपने पैसे बनाए जाएं ताकि अपने परिवार को बैक होम कुछ भेजा जाए, कुछ उनकी हेल्प की जाए, कुछ उनको सपोर्ट हो, बच्चे अच्छे पढ़ पाएँ, पेरेंट्स का ध्यान रख पाएँ, गाँव में हमारा थोड़ा नाम हो। यही तो पर्पज़ रहता है ना आने का। तो ये सब चीज़ों को जब आप देखते हो तो फिर आई थिंक सबसे बड़ा जो चीज़ ये रहता है कि आप सबसे पहले नॉलेज गेन करो ताकि आप किसी
किसी गलत चीज़ में ना फँस जाओ, क्योंकि हर कदम पे एक ट्रैप है यहाँ पे, हर कदम पे एक ट्रैप है। गवर्नमेंट्स इतनी हेल्पफुल और मैच्योर्ड हैं और कोशिश करती हैं, और इवन आपकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की गवर्नमेंट भी बहुत हैं। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो पूरा उन लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है ताकि कोई आपको फ्रॉड ना कर सके। फिर भी उसके बावजूद होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक उसको कर्टेल कर दिया है, और फ्रॉड करने की जो जगह हैं वो सब आपको उन सब से बचा दिया है। सेम अगर आप नेपाल से हो तो आप श्रम की प्रोसेस को पूरा जानते ही होंगे। वहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है कि अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, काफ़ी लोग फिलीपींस और श्रीलंका से भी आते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक बहुत सख्त और तगड़े प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। देखिए, हर गवर्नमेंट यही चाहेगी ना कि उनके जो नेशनल्स हैं, उनकी जो कंट्री के जो रहने वाले लोग हैं, वो कभी भी बाहर जाके परेशान ना हो। क्योंकि जब वो बाहर जाके परेशान होते हैं तो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो ये कि हमारा आदमी परेशान हो रहा है, और दूसरा ये भी कि उसको वापस लाने की जवाबदारी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। पैसा भी काफ़ी लगता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इस पूरे झंझट से बचने के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि आपको पूरी तरह से ज्ञान दे दिया जाए, पहले से आप सीख लो, समझ लो। तो वो जो नॉलेज है वो बहुत बहुत ज़रूरी। पहला पॉइंट, आपको नॉलेज लेना है, फिर आपको अपडेट रहना है हर चीज़ के बारे में, क्योंकि नॉलेज ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ पता चला और उसके रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। हर कंट्री के रूल्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर कंट्री के रूल के अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ समझ के रखना है, ताकि आप कहीं ऐसी जगह ना फंस जाओ जो अपडेट नहीं रहे। तो आपको अपडेटेड रहना है, और तीसरा चीज़, आपको सतर्क रहना है। सतर्क मतलब कि बहुत, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर कदम कदम पे ट्रैप्स हैं। लोग जब आप अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो इतने सारे ट्रैप होते हैं। ट्रैप मतलब फंसने के, लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत जगह भेज देंगे, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है ना। आप सोचो, एक देश बदल के दूसरे देश में जा रहे हो तो कितनी सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, बहुत सारी। तो आपको उस सब चीज़ों को बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही रहेगा कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें, और वो अपडेट करना पूरे टाइम इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू, वो सब चीज़ें आपको देखना है, स्पेशली उस कंट्री के बारे में और उस काम के बारे में जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको अपना मन बनाना है। मन बनाना मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और सिर्फ ये अपने आप तक ही सीमित रहेगा, आपकी फैमिली को भी प्रिपेयर करना है। देखिए, अगर आप मैरिड नहीं हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो एक मदर फादर को बहुत तकलीफ़ होती है अपना बच्चा जब एक पूरा देश छोड़ के जाता है, और फिर साल 2 साल 3 साल में उसको एक बार देखने को मिलेगा। बहुत बहुत ही हृदय विदारक बात होती है ये, और हर कोई के बस की बात भी नहीं है, लेकिन हर इंसान यही कोशिश करता है कि कैसे भी करके अपने बच्चे को सही जगह पहुंचाया जाए। तो कोई आपको हालांकि मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सबको मेंटली प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके वियोग में रोते रहें और आप उनके वियोग में रोते रहें। तो वो होम सिकनेस इज़ नंबर 1 फैक्टर, कि लोग जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन में, तो वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर्स और अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पहला काम आपको करना है कि अपडेट रहो, सतर्क रहो। दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको और अपनी फैमिली को उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। तीसरी बात जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अपनी स्किल को समझना है। तो देखिए, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन आजकल बहुत कम कम हो चुकी है और बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है। कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करता है ओवरसीज़ से, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर करता है। लेकिन ये जो आपकी हायरिंग की प्रोसेस होती है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होती है कि आज अगर मैंने एज एन एम्प्लॉयर अगर आपको किसी काम के लिए हायर किया है, और जब तक आप वापस यहाँ पे लैंड करोगे और यहाँ पर आके सेटल होगे, तब तक वो काम कंप्लीटली या तो बदल चुका होता है, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती रहती हैं। वो प्रोजेक्ट बदल जाते हैं, कई बार लोकेशन चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ और, लेकिन आपको अपनी स्किल के ऊपर अड़के रहना है कि मैं जो काम स्किल जो करता हूँ, मुझे उसी स्किल में काम करना है। कोई दूसरा काम नहीं करना चाहोगे आप, क्योंकि क्या होता है कि आपको बोल के लाते हैं कि आपको कारपेंटर या अच्छा जॉब देंगे, और फिर यहाँ पर आके कोई गलत जॉब में आपको ढकेल दिया जाता है। उस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं करना है, और उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल के बारे में सतर्क रहें और आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो। और बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उस स्किल को अच्छे से करना भी जानते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे उसके पहले आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको ना सिर्फ वर्बल मतलब सिर्फ वार्तालाप नहीं करते हैं वो लोग, इंटरव्यू में सिर्फ बात नहीं करते हैं, आपको फिजिकली चीज़ें करके बताना पड़ती हैं। जैसे अगर आप मेसन हो तो आपको पूरा वॉल बना के बताना पड़ेगा, अगर आप टाइल मेसन हो तो आपको थोड़ा सा टाइल का एक सैम्पल लगा के बनाना पड़ेगा, और कारपेंटर हो तो उसमें भी है। इन सारी स्किल्स के बारे में मैं अलग से वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप हर स्किल से रिलेटेड एक पूरा एंड टू एंड चैप्टर रहेगा, जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि अगर आप मेसन हो तो क्या करें, अगर आप स्टील फिक्सर हो तो आप क्या करें, अगर आप जनरल हेल्पर
कीपर हो, क्लीनर हो तो आप क्या करें, ये सब चीज़ें के भी बारे में नॉलेज दिया जाएगा ताकि आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आए कि करना क्या है एग्जैक्टली। लेकिन कमिंग बैक टू अपनी लिस्ट पे, तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको सतर्क रहना है, दूसरा आपको फैमिली को प्रिपेयर करना है, तीसरा आपको अपनी स्किल के बारे में अपडेटेड रहना है, और चौथा जो है वो ये है कि वहाँ की जो लाइफ है उसको सोचना और इमेजिन करना आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए, हम हमेशा एक मन में ख्याल बना के रखते हैं कि हम इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, तो हम अच्छे से घर में रह रहे हैं। हमारा गांव में भी अगर हम हैं तो हमारी लाइफ सिंपल है, लेकिन हम गरीब नहीं हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज से सराउंडेड हैं, फ्रेश सब्जियां उगती हैं, फ्रेश सब्जियां खाते हैं, कभी नॉन वेज मिलता है जो है, और हम एज अ कम्युनिटी हम बहुत रिच कंट्रीज़ में बिलोंग करते हैं। तो एज अ कम्युनिटीज़ हम रिच हैं, तो हमें अच्छा खासा एक लाइफस्टाइल है, आराम की ज़िंदगी है, अपने खुद के खेत हैं, दूध अपने घर का हो जाता है, सब कुछ सेट है आपकी लाइफ में। तो उस केस में आप जब बाहर कमाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और चेंज मतलब कि कंप्लीटली डिफरेंट और कंप्लीटली हार्श। जब मैं हार्श बोलता हूँ तो मतलब जहाँ आपके परिवार में आपकी मदर हैं, आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाथ में बैठे बैठे चाय मिल जाती है, हाथ में बैठे बैठे खाना मिल जाता है, थोड़ी बहुत मेहनत करी तो पैसे मिल जाते हैं, कभी किसी को कर दिया, किसी किसी को, तो वो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा, खाना भी मुझे खुद ही बनाना है, कपड़े भी मुझे खुद ही धोना है, अपने आप को तैयार भी मुझे खुद ही को रखना है, अपना खाना खुद से सर्व भी करना है, सर्व करके खुद से खाना भी है, और खाने के बाद में जो बर्तन होंगे वो भी मुझे ही साफ़ करना है। तो पूरा सारा काम जो है इंडिपेंडेंटली आपको करना होता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आपको करना पड़ेगा। आप बिन बस ज़्यादा नेक्स्ट वाले टॉपिक पे लेके आते हैं, जो कि है कि अपने आपको अपनी सारी होम और लाइफ स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा काम करने लग जाओ। लाइफ स्किल्स की बात करें तो मतलब ये सबसे पहले आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना मतलब कि आपको स्क्रैच से, मतलब कि कुछ भी नहीं है आपके पास में, आपको अगर दुकान जाके सब्ज़ी लेके आनी है, आप सब्ज़ी लेने की प्रोसेस को समझें, उसके बाद में लेके आके उसको क्लीन करने की प्रोसेस भी समझें, फिर उसको बनाने की प्रोसेस को समझें, फिर उसके साथ में रोटी चावल जो भी दाल आप बनाते हैं वो बनाने की प्रोसेस को समझें, और ये पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, ताकि सबसे बड़ा चेंज जो आपको यहाँ पे जब वो फ़ील होने वाला है कि आपको घर का खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके स्टाइल का खाना नहीं मिलेगा। हर 15-20 किलोमीटर पे स्पेशली इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खाने का स्टाइल थोड़ा-थोड़ा चेंज हो जाता है, और ये जो खाने का जो थोड़ा-सा मसाला चेंज हो जाएगा, नमक का क्वांटिटी, मिर्ची का क्वांटिटी, एक तरीका थोड़ा-सा चेंज होता रहता है। तो जो क्विज़ीन और खाने का स्टाइल जो है वो आपके स्पेसिफ़िक का आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और होटल मिल पाए ना मिल पाए वो बहुत मुश्किल है। अगर मिल भी गया, मान लो किस्मत से आपको रेस्टोरेंट मिल भी गया, तो क्या आपके पास इतना पैसा होगा कि आप हर रोज़ रेस्टोरेंट में खा सकते हैं? नहीं। भाई ये भी तो देखो ना कि जब आप अपने बैक होम रहते हैं, होम कंट्री में रहते हैं, आप रोज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो क्या? नहीं खाते हो। आप घर में ही बनाते हो। अगर मम्मी है या वाइफ़ हैं या फादर हैं, आप लोग जो भी हैं, आप लोग मिलके खाना बना लेते हो, राइट? तो वही चीज़ यहाँ पर तो नहीं होगी। यहाँ पर तो आपको रेस्टोरेंट में तो जा नहीं सकते, कोई और है नहीं सपोर्ट के लिए, तो जो भी काम करना है आपको खुद से करना है। तो नंबर 4 और सबसे बड़ी स्किल जो है वो ये है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। तो ये जो है आपको नंबर 4, आपने वहाँ की लाइफ को इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, टॉयलेट्स कैसे होते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टॉयलेट्स का भी स्टाइल चेंज हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में गए तो वहाँ पे एक बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ टॉयलेट्स रहती हैं, और ऐसे बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। और ये जो चेंज होता है ये अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, चेंज तो चेंज है, आपको उसको मैनेज करना ही पड़ेगा, उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। अगली चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व रहता है। देखिए, जब भी आप अपने खुद के गांव से निकल कर जब किसी ऐसी जगह जाके काम करेंगे जो कि विदेश में है, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं दुबई में जाऊंगा और मुझे काम मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरमीडियरी के थ्रू जाना पड़ेगा। इंटरमीडियरी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन लोगों को ऑथोराइज़ किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब ने भी जिनको ऑथोराइज़ किया हुआ है, आप उन्हीं लोगों के पास जाके जॉब के लिए डिसाइड कर सकते हैं, जॉब के लिए चेक कर। और जिन लोगों को आपकी कंट्री से हायर करना है, वो भी ऐसा नहीं कि दुबई की कंपनी है तो वो डायरेक्टली जाके कर्नाटका से किसी को ले सकती, नहीं। उनको किसी ना किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को इंगेज करना पड़ेगा, और वो ऑथोराइज्ड पर्सन उनको बंदे से कनेक्ट करेगा। ऐसा क्यों है? ताकि हैरेसमेंट खत्म हो जाए, स्कैम्स खत्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत हर जगह पे ये सिस्टम्स प्रॉपर्ली बना के रखे हुए, ताकि आपके साथ में स्कैम्स जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो।
तो ये जो इंटरमीडियरीज और जो मिडिल मैन होते हैं ना, उसको बोलते हैं एजेंसीज़। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज आती हैं, उन सबको बोलते हैं मैन पावर कंसल्टेंट, मैन पावर सप्लायर्स या मैन पावर एजेंट्स, इस तरह से। तो उनको आपको किसी न किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, किसी न किसी मैन पावर कंपनी को पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो मैन पावर कंपनी है, ये रेप्यूटेड होना चाहिए, एस्टैब्लिश होना चाहिए, इसके रिव्यूज़ अच्छा होना चाहिए, लोग इससे अच्छे से आपका कोई ना कोई लिंक होना चाहिए इसके अंदर। और मेक श्योर कि आप ये सही इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपके बहुत सारे पैसे बच भी सकते हैं, या तो आप बहुत सारे खर्चे में भी आ सकते हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या प्रैक्टिस है। कई सारी एजेंसीज होती हैं, वो इलीगल तरीके से पैसा लेने लग जाती हैं और आपको परेशान करती हैं और हैरेस करते हैं, और आपको बहुत बरगलाया जाता है कि ये इसका पैसा दो, उसका पैसा दो, टिकट का पैसा दो। सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और आपको उन रूल्स और रेगुलेशंस को ही फॉलो करना है। उससे कहीं भी डेविएट करोगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होना है। ये आपकी जेब से पैसा जाएगा, किसी और की जेब से पैसा नहीं जाएगा। अगली चीज़ के ऊपर आते हैं। जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं, तो स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी स्किल का कैटेगरी आपको समझना है। कैटेगरी मतलब कि आप अनस्किल्ड में आते हो, स्किल्ड में आते हो, सेमी स्किल्ड में आते हो, ग्रे कॉलर में आते हो, वाइट कॉलर में आते हो, वो चीज़ को भी आपको समझना है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं देखूंगा, अगर मैं बना सकता हूं तो अगले 1-2 वीक्स में आपको शेयर करूंगा। इस कैटेगरी का इंपॉर्टेंस क्या है कि हर स्किल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी कम या ज़्यादा होती है। तो अगर सबसे लोअर अगर आप सैलरी रेंज पे हो और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और बिल्कुल ही आप बिल्कुल रॉ टैलेंट हो आप, तो आपको फिर एक अनस्किल्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसके लिए अलग टाइप के काम होते हैं, और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप के काम होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, पूरे करने होते हैं। तो ये चीज़ कैटेगरी जो है, आपको अगला पॉइंट है जो आपको बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में समझें। अब ये सब आप कर रहे हो, आप कहीं जाके रहने लग गए, आपने ऑलरेडी हो गया। जब आप वहाँ पहुँचोगे, उस देश में आप जब पहुँचोगे, तो उससे पहले क्या होगा कि जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं तो वो बहुत ह्यूमिड रहती हैं, वहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी रहती है। और अगर आप भारत या इन सब देशों के अगर किसी भी कोस्टल एरिया से नहीं हो, तो आपको वो ह्यूमिडिटी समझ ही नहीं आएगी, तो आपको वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा और बहुत अजीब लगेगा। तो वो चीज़ ना हो सिचुएशन। और उसी तरह से अगर आप मिडिल ईस्ट या इस तरह की कंट्रीज़ में आते हो, तो यहाँ पे अलग तरह का वातावरण है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है। और वो गर्मी जो होती है वो ह्यूमिड, हॉट और उस सब का मिक्स होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की गर्मी होती है, लेकिन अगेन 40-50 डिग्री तो बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो वो भी चीज़ है, तो आपको उसके लिए भी जाना है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपका काम जो है वो धूप में रहेगा या छाँव में रहेगा। नेपाली में बोला जाएगा कि धूप मतलब स्पेशली नेपाल से जो लोग आते हैं उनको धूप में काम करना बहुत ईजी नहीं रहता है, क्योंकि नेपाल में जो है वो ठंडा प्रदेश है और मिडल ईस्ट जो है वो बहुत गर्म प्रदेश है। तो अगर बहुत ही ठंडे प्रदेश से किसी को उठाओगे और सीधे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में डाल देंगे, तो वो तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी जो है वो उसको केटर नहीं कर पाएगी और वो बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट होता है। सिमिलरली श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जगहों के अंदर जो रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी ठंडी जगह पे चले जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ आप ये मान के चलो आप कि कैसे भी करके आपको वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में हर चीज़ का नॉलेज लेना है। वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में हर चीज़ आपको पहले से ही विजुअलाइज होना चाहिए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो। जैसे मैंने बोला, इस पूरे वीडियो का एक ही सहारा है कि आपको रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस को मैच करके चलना है। एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के अनुरूप ढालना है पूरी तरह से, और रियलिटी तभी आपको पता चलेगी जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे और उसके बारे में विजुअलाइज करोगे। अगली चीज़ के ऊपर ध्यान दें, तो जब आप इसी जगह पे जाओगे और टेम्परेचर अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, तो आपको सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम जाती है। बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी पेन होता है, आपको डिहाइड्रेशन बहुत होता है, और अगर आप डायरेक्ट धूप में काम कर रहे हैं तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, उसके लिए आपको अपनी फिटनेस पे पहले से ध्यान देना होगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अभी पूरे इंडिया में धूम मचा रहा है 75 डे हार्ड चैलेंज। तो उसी टाइप के किसी चैलेंज को लो अपने ऊपर और अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट लगा दो। थोड़ा 5-10 किलोमीटर की रोज़ दौड़ लगा ली, थोड़ा अच्छा खाने लग गए, और अपनी फ़िटनेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान इसलिए दो क्योंकि आप ये फ़िटनेस के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि भाई जब आप लैंड करोगे वहाँ पे, जब पहुँच जाओगे, तो आपको फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आप सिलेक्ट हो रहे होते हो तो आपका उस टाइम पे मेडिकल फ़िटनेस का एक एग्ज़ाम होता है, जो आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ़ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब गवर्नमेंट्स ने अपने अपने लेवल मैंडेटरी किया हुआ है। तो ये क्यों मैंडेटरी किया हुआ है कि अगर मान लो आप फिजिकली फिट नहीं हो और आप किसी दूसरे देश में जाके काम करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो आपका भी बहुत सारा खर्चा है, और जो आपको बुला के लेके जा रहा है उसका भी बहुत सारा खर्चा है, और जो बीच में एजेंसी है उसका भी बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि उसके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। तो ये
सारे लोगों का नुकसान ना हो और स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपका नुकसान नहीं हो। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप ये अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दो और वो जो मेडिकल टेस्ट है वो इसीलिए लगाया गया है ताकि आप कहीं न कहीं किसी गलत उसके चक्कर में ना पड़ जाएँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो पार्ट भी। दूसरी चीज़ पे आते हैं कि ये भी है कि जब आप कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि आप पहले नॉलेज अर्न कर लोगे, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लोगे, अपने आप को फिज़िकली भी प्रिपेयर कर लोगे और अपने आप को लाइफ स्किल वाइज भी प्रिपेयर कर लोगे। लाइफ स्किल का एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि कपड़े धोना जो है, वो शायद मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जानते हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं, लेकिन कपड़े धोने का जो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो मिडिल ईस्ट में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो आपको सारा अपना काम खुद से करना है इंक्लूडिंग कपड़े धोना। तो आपको कपड़े धोना खुद से आना चाहिए। कितनी बड़ी और मेहनत की काम होता है कपड़े धोना और वो आपको खुद से सीखना पड़ता है और वो एक उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना है। तो देखो आप मतलब पूरा एक 360 डिग्री आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज हो जाएगा अगर आप इस तरह से किसी दूसरे देश में जाते हैं और ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स मिलते हैं, आपको पैसा अच्छा मिलता है। उस पैसे से अपॉर्चुनिटी जो अच्छी होती है जो जिससे आप अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख देते हैं। और अगर आप इस तरह से देखेंगे तो हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत कॉमन फैमिली वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं त्याग। तो ये संघर्ष और त्याग जब आप कर रहे होते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिवॉर्ड जो है वो आपकी फैमिली को मिलता है। लेकिन उसी भावना के साथ जाना है कि आप सेवा करने जा रहे हो, आप एक संघर्ष तो मिलना ही मिलना है और त्याग आपको करना ही पड़ेगा अपनी बहुत सारी चीज़ों का, तभी जाके कुछ एक पॉजिटिव आउटकम और इम्पैक्ट बना पाओगे आप। एक दो पॉइंट और हैं थोड़े से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन आपको ध्यान ज़रूर रखना है उनका। एक तो ये है कि जिन भी लोगों के साथ में आप डील करते हैं वो मेक श्योर कि वो सब 100% लीगल लिखा पढ़ी वाले लोग हों, जिनके साथ में जो आपके एजेंट्स हैं, आपके सब एजेंट्स हैं, जो आपके गाँव से आपको पकड़ के ले गए हैं, जो आपको इंटरव्यू के लिए लेके गए हैं कि चलो यार मैं भी जा रहा हूँ आप भी चलो, ये सब लोगों को ना नॉलेज होना बहुत होना ज़रूरी है। तो इसलिए जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आपके चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, आपको कोई स्कैम नहीं कर सकता है। और दूसरा जो चीज़ है वो थोड़ा सा ये भी देखना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। देखिए किसी दूसरे देश में जाने में ऑफ कोर्स लाइफ और ये सब तो चेंज हो ही जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके जो घबराहट और एंग्जाइटी होती है ना जस्ट जाने से पहले और इनिशियल कुछ दिनों में, उसका मैं बता नहीं सकता आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट कर देती है वो किसी भी इंसान को। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने क्रैश और क्रम्बल होते हुए देखा है और जो लोग मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया है और हर इंटरव्यू मुझे लगता है कि लड़का बहुत सही है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें देखा है कि वो कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं स्पेशली अपने आप को लेके। तो आपको खुद को संयम में रखना है और संयम में रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली और अपने कॉन्फिडेंस में रहें थोड़ा सा। एक बात जो मैं लास्ट बोलना चाहूँगा उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो प्लीज़ अपनी कंट्री को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप दूसरे देश में जाएंगे वहाँ पर ये सब चीज़ें पहली चीज़ तो ज़्यादातर जगह पे बैन होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं और इजीली मिलती नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी तरह से मिल भी गई तो वो आपको अल्टीमेटली आपको वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं करने देंगी ये सब। किसी भी तरह के अगर आप एडिक्शन में हो तो प्लीज़ आप कहीं मत जाओ। आपका भी फैमिली का पैसा, आपके परिवार वाले आपको वहाँ भेजने के लिए बहुत सारे त्याग कर रहे हैं और इट्स नॉट वर्थ इट कि अगर आप अल्कोहल और इस सब चीज़ों में पड़े रहोगे तो फिर उतना कोई मतलब नहीं है। ऑन द अदर साइड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर आप किसी बाहर देश में नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि कम्प्लीटली अल्कोहल को अवॉइड किया जाए। और गुटखा, खैनी, तंबाकू ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत जानलेवा है, तो क्यों इन सब चीज़ों में पड़ के अपने आप को ख़राब करना है। देखिए अच्छे लाइफ के लिए और अच्छे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फिज़िकल फिटनेस एकदम पीक पे रहे। जितना आप मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ज़्यादा आप आगे जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका करियर स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस होने वाली है। तो भारत में हर इंसान को, स्पेशली जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाके अपने लिए एक आजीविका कमाना चाहते हैं, उनकी सक्सेस हो, उसके लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए लगा हुआ है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि उसको जवाब देके हमें बहुत एक नई दिशा मिलती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ बनाएं जो आपको अल्टीमेटली आपके ऊपर, खुद के ऊपर मेहनत करने की हेल्प करें। याद रखिए, भारत में कार्य प्रगति पर है। जय हिंद।